Morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well and studying for your exams. And today we are going to do description. It is the writing part. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. Let's start with our today's topic, descriptions. So before starting it, let's study that how many types of descriptions are there. So there are four types of descriptions which you can write. First of all is location description, in which you describe a place, a city, any place, can be your neighborhood, can be a country. So कोई भी place हो सकती है जिसे आप describe करेंगे. सेकेंड इज़ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप किसी पर्सन के बारे में बताएंगे, उसके बिहेवियर, उसका फेस, बॉडी, पर्सनालिटी, क्लोथिंग सेंस, एवरीथिंग यू हैव टू टेल अबाउट दैट पर्सन इन कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन. Next one is action description, in which you describe the actions of a person. वो कैसे हर एक काम करता है, जो भी उसके डे टू डे वर्क रिलेटेड थिंग्स हैं या कोई एक्टिविटीज़ हैं, वट एवर ही डज, यू हैव टू ओनली एक्सप्लेन दोज एक्शंस. फोर्थ पार्ट इज इमोशन description, किसी की भी feelings, if they are feeling happy, they are sad or anything, so how to describe all those emotions in a description. So first of all we are going to study about how to describe a city. तो हम किसी city यानी कि किसी place को कैसे describe करेंगे, ये पढ़ने वाले आज हम पहले तो. So a description of a place should include details to make it interesting for a reader. So आपकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि उस प्लेस के बारे में ऐसी जानकारी हो कि जो सामने पढ़ रहा है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, कि आप इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें दो उसके अंदर. ब्रेनस्टॉर्म फैक्ट्स एंड आइडियाज़, जो जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उन्हें सोचो और उन्हें लिखो उस पैराग्राफ के अंदर, कि वहाँ के कपड़े कैसे हो सकते हैं या खाना कैसा हो सकता है या हर एक चीज़ जो जो आप उसकी सिटी के बारे में लिख सकते हो. Include information on the appearance of the place, the atmosphere, its people, culture and history. तो प्लेस कैसी दिखती है, वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है, या आप इंक्लूड कर सकते हो कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है, क्लाइमेट, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा कल्चर है, उस सिटी की, उस कंट्री की हिस्ट्री क्या रह चुकी है. ऑल्सो डिस्क्राइब द ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड क्लोथ्स. सो उधर के ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. गिव डिटेल्स अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एट्सेट्रा. सो वहाँ पर जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग विज़िट करना चाहते हैं या ज़रूर करना चाहिए उन्हें, या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जिसमें कोई ना कोई हिस्ट्री है, ऐसी बिल्डिंग्स, उनके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो. डिसाइड विच डिटेल टू इंक्लूड एंड मेक अ पैराग्राफ प्लान. सो पहले आप सब चीज़ें सोच लो कि मुझे ये चीज़ें डालनी है इस पैराग्राफ में, और उसके बाद पैराग्राफ लिखना शुरू करो. तो पहले प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है किसी भी सिटी को डिस्क्राइब करने से पहले. Now let's practice. I'm going to give you a question and we are going to practice that question, and also I am going to give you a practice question which you have to do it by yourself. So question A is, given below is a table showing information in two Indian cities. Use this information to describe those cities. You may add your own information if you like. तो मैं आपको दो सिटीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अभी नीचे टेबल में, और ये इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है उन सिटीज़ पर. अपनी तरफ से भी अगर आपको इन सिटीज़ के बारे में कोई नॉलेज है तो आप वो सारी नॉलेज भी यूज़ करके इस पैराग्राफ में कुछ लाइंस ऐड ऑन कर सकते हो.
So this is the table. The information is given on cities of India, which are Jaipur and Delhi. So I have given you information about the population, languages spoken, state कहाँ का है ये, and the tourist attraction or tourist places of these cities. So in this table I have given you so many information about these two cities. You have to write paragraph according to this given information, and you can also include your own sentences. Come on, let's start with Jaipur. So I am going to write on Jaipur myself, and you have to do राइटिंग ऑन दिल्ली बाय योरसेल्फ. आपको खुद करना है दिल्ली का, एंड मैं जयपुर का बता रही हूँ कि हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ टेबल की इंफॉर्मेशन यूज़ करके एंड कुछ अपने आप से इंफॉर्मेशन डालकर. जयपुर इज़ अ सिटी इन राजस्थान इन इंडिया. सो वहाँ पर दिया हुआ था आपको ऑलरेडी कि ये राजस्थान की स्टेट है. मैंने ये सेंटेंस को यूज़ कर लिया. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान. सबसे बड़ी सिटी है ये. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी. इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. ये नहीं दिया था, बट आई न्यू ऑलरेडी, सो आई हैव यूज दिस सेंटेंस. दिस सिटी वॉज फाउंडेड बाय महाराजा स्वय जय सिंह टू. सो दिस इंफॉर्मेशन आई ऑल्सो न्यू, सो मैंने ये लिखा है. इट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ नियरली 40 lakhs. करीब 40 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं. ये इंफॉर्मेशन आपको दी थी पैराग्राफ में. द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हियर इज हिंदी, मारवाड़ी एंड इंग्लिश. So this information also was given in the table. इट इज़ अ मेजर हब ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. सो मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं. इट हैज़ मैनी ट्रेडिशनल शॉप सेलिंग एंटीक्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स, बैंगल्स, पॉटरी, carpets, textile, leather and metal products. सो वहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीज़ों की शॉप्स हैं. वहाँ पर हब है पूरा, जहाँ पर जेम्स, बैंगल और पॉटरी जैसे जो मिट्टी के सामान होते हैं, या टेक्सटाइल या कारपेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ से ही बनकर आती हैं. दाल बाटी चूरमा एंड गट्टे की सब्जी आर मोस्ट फेमस फूड आइटम्स ऑफ जयपुर. सो वहाँ के सबसे फेमस खाने की चीज़ें हैं दाल बाटी चूरमा एंड गट्टे की सब्जी. The traditional dress for women is घाघरा and चोली. Some of the famous tourist places are Hawa Mahal, Jal Mahal, City Palace, Amber Fort, Jantar Mantar, Nargar Fort, Jaigarh Fort, Albert Hall Museum and the Jaipur Zoo. So ये कुछ famous places हैं, tourist places हैं या historical monuments हैं जो कुछ मुझे पता थे और कुछ table में given थे. So I have included all of them together. This is how you can write a paragraph of a city, describing a city. Now you have to do Delhi. You have to describe Delhi in your own words using the information from the table, and also include your information, what you know about Delhi. Now we are going to do how to describe a person. किसी person को कैसे describe करेंगे? Let's see. So a description of a person should be very specific so that you can imagine that person when I am describing that person. So ऐसा describe करना है मुझे कि अगर मैं उस person के बारे में बताऊं तो आप उसको इमेजिन कर सको, हाँ वो ऐसा दिखता होगा. सो आपको ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है. इट शुड बी डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एज कैसा है, यंग, ओल्ड एक्सेट्रा. फिगर थिन, फैट एक्सेट्रा. हाइट टॉल, शॉर्ट. complexion dark, wheatish. Face round, long. Nose long, flat. Hair dark, red, brown. Eyes blue, brown. Big eyes. Appearance ugly, cool, beautiful. Voice low, sweet, etc. So
आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है उसके बारे में कि उसकी एज क्या है, वो मोटा है, पतला है, लंबा है और फेयर है, या उसका फेस कैसा है, या उसका नोज़, हेयर, आईज, या दिखने में कैसा है, कैसा ड्रेसअप करता है, आवाज़ कैसी है, क्या काम करता है. सो एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट person so that another person who is reading your paragraph or listening to the description of person can imagine that person properly. Also how he dresses, you have to tell that. Now let's do practice of describing a person. So question 1 is write a short description about your neighbor. अपने किसी भी neighbor को describe करना है आपने. So I have described a neighbor. You can describe your own neighbor in your words, or you can copy this also. I live in a beautiful and peaceful area. Most of my neighbors are kind, benevolent and well mannered. तो मैं बहुत सुंदर से और शांत से एरिया में रहती हूँ, और मेरे यहाँ पे जितने भी नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, हम्बल हैं और तमीज़ वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं. Among them, I would like to describe Mr. Sharma who lives next door. तो मैं मिस्टर शर्मा को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे नेबर को, जो मेरे घर के साथ में ही रहते हैं, साथ वाले घर में ही रहते हैं. ही इज़ यंग एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो वो एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्मार्ट है. ही इज़ एन एवरेज हाइटेड मैन विद मस्कुलर बॉडी. कैसे है? एवरेज हाइट है, नॉट सो शॉर्ट एंड नॉट सो टॉल. और बॉडी कैसी है? मस्कुलर बॉडी है, हट्टे कट्टे. ही हैज़ अ लॉन्ग फेस, शार्प नोज, ब्राउन आईज एंड व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन. कैसे है? लंबा फेस है, शार्प सी नोज है, ब्राउन आईज है, व्हीटिश कम्प्लेक्शन, जैसे ऑलमोस्ट सारे इंडियंस का होता है. हिज वॉइस इज वेरी डीप. थोड़ी भारी डीप सी वॉइस है उनकी. ही ड्रेस अप वेरी स्मार्टली. ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन विद वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू विच आई लाइक अबाउट हिम. सो वो बहुत खुलकर बात करते हैं, जो उनको सही लगती है बात उसके बारे में डायरेक्ट बोल देते हैं. सो मुझे ये बात उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है. दैट्स वाई आई हैव डिस्क्राइब दिस person. Now your homework is you have to do next question, practice question, which is write a short description about your grandfather or grandmother. आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हो, या आप ग्रैंडफादर पर लिखोगे या आप ग्रैंडमदर पर लिखोगे. तो आपको उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है कि उनकी एज क्या है, उनकी हाइट कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, या वो क्या करते हैं. एवरीथिंग यू हैव टू राइट अबाउट योर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, किसी एक पर लिखना है. Thank you everyone watching for this video. I hope you have understood all the things I have given in description. If not, watch the video again, or you can ask me any questions relating to that. Complete your work on time. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy.